बाकी दुनिया आपकी बातों पे उस तरह यकीन नहीं करती, आपका क्रेडिबिलिटी का मसला है। भारत आज कह दे कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया या ये हरकत की है दहशतगर्दी की, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, लेकिन दुनिया यकीन करेगी कि पाकिस्तान ने की है। ये आपने पुलवामा में भी देखा कि उसी दिन शाम तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इन्होंने ऐलान किया कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी उनको यकीन था कि ये पाकिस्तान ने किया है, किसी ने शवाहिद मांगे ही नहीं। के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हाईलाइट कर दिया गया। भारत इस वक्त क्या चाह रहा है? सरहद पर कोई कार्रवाई करना चाहता है? दुनिया की तवज्जो जो किसानों की तहरीक चल रही है भारत में, क्या उससे हटाने की एक कोशिश हो सकती है? क्या कहते हैं आप? ज्यादा आज की मुश्किलात पे काबू पाने के लिए वो कर सकता है कि या तो एक झूठा ड्रामा रचा दे, जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का पहले किस जमाने में 2014 में ये किया था, या ये कि वो वाकई कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे और वो बॉर्डर्स के ऊपर या हमारी एलओसी के ऊपर, एलओसी पे खास तौर पे कोई जगह छोटी मोटी कब्जा करने की कोशिश करे। ये वो चीजें हैं जो वो कर सकता है, लेकिन ये कि आपकी अफवाज तैयार हैं और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मेरी अपनी असेसमेंट तो ये है कि वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना ने उसके दुम पे पैर रखा हुआ, उधर फंसे पड़े हैं। चाइनीज ने जो इलाका कब्जा कर लिया वो कर लिया, मज़ाकरात में कोई खास पेशरफ्त नहीं, चाइनीज इनको कुछ दे नहीं रहे। नतीजा ये कि ये उधर से भी मोदी को सुबकी, लेकिन उन्होंने ये किया कि वहां पे मज़ाकरात को खुफिया रखा ताकि पब्लिक में कोई उसके बारे में बात ही ना हो सके। तो किसी को कुछ पता नहीं कि वहां क्या तय कर रहे हैं। हमें अपने जराये से पता लगता है कि चाइनीज इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं, तो लिहाजा पाकिस्तान के साथ ये खेल तमाशा कर सकते हैं। अब अमजद साहब, सितंबर 2016 में जो उड़ी वाकया हुआ, फौरन वाकया होते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम थोपा गया, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के उसमें मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। 27 फरवरी को किस तरह भारत को, 27 फरवरी 2019 को भारत को मुंह की खानी पड़ी, अभिनंदन वाला वाकया हुआ। पाकिस्तान ने तो अमन पसंदी में अमन का पैगाम देते हुए उसको भी रिहा कर दिया। ये पाकिस्तान की अमन पसंदी के पैगाम को क्या भारत इस वक्त पाकिस्तान की कमजोरी समझने लगा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है? आज जो भारत के लोग वहां पे नारे लगाते नजर आते हैं कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, सिखा देंगे, इसमें कुछ तो वो उनकी नफ्सियात जो 1971 वाला किस्सा है, और दूसरी बात ये कि बॉलीवुड ने जो जितनी फिल्में बनाई हैं वो सारी पाकिस्तान के ऊपर और घुस के मारेंगे ये कहानी है। वो लोगों की नफ्सियात पे यूं छा गए। फिल्म तो फिल्म होती है, उसमें आप जो जी चाहे कह लें। तो अमजद साहब, अब जाहिर है इस मौके पर ये अब खित्ता बेअमनी को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो इस वक्त पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में कोरोना की सूरत हाल है। एक ऐसे मौके पर जाहिर है खित्ते का अमन खराब होता है, मुल्क की मईशत पर भी उसके असरात मुरतब होते हैं। दुनिया की जो बड़ी ताकतें, जाहिर है पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी सालसी की कोशिश की पाकिस्तान भारत के दरमियान, अब वहाँ जो चेंज आया हुकूमत का, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि ये मामला कहीं किसी एक ऐसे रुख पर जा सकता है जहाँ बैठ कर कोई बात हो सके, कुछ मामला तय हो सके, या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, अगर बातचीत की तरफ आते हैं तो वो भी मोदी की मौत होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गमैन इमेज खत्म हो जाएगा। उसने हमेशा बातचीत से फरार हासिल किया, किसी न किसी इंसिडेंट को क्रिएट करके, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, या पाकिस्तान को ये कहा जी पहले टेररिज्म बंद करें फिर बात होगी। ये वो चीजें हैं जो कि वो अपने इमेज बिल्डिंग में इस्तेमाल करता रहा है। बातचीत करने में तो वो उसका भी इसका मतलब होगा कि उसने सरेंडर कर दिया, तो वो ये कभी नहीं बातचीत की तरफ वो आएगा नहीं। किसी भी बहाने अगर उसको कोई मजबूरी भी हुई, इंटरनेशनल प्रेशर हो जाता है कोई चीज, तो वो कोई ना कोई वाकया करा के उससे फरार हासिल करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी के होते हुए अमन या बातचीत की कोई बात चल सकती। तो फिर अमजद साहब, ये खित्ते के जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल है, दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो फिर क्या वक्त के साथ साथ इसी तरह कशीदा होते रहेंगे? पाकिस्तान में भी अभी इस हुकूमत के 3 साल बाकी हैं, वहाँ भी 3.5-4 साल अभी नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बाकी हैं। तो फिर ये मामला आगे क्या मज़ीद ख़राबी, मज़ीद कशीदगी की तरफ जाएगा? फिर क्या सी पैक और पाकिस्तान की जो दूसरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर हो सकती हैं मुस्तकबिल में? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। मैं ये एक चीज आप बताऊं कि उनके अपने कांग्रेस के लीडर मेरे साथ 1-2 प्रोग्राम्स में मौजूद थे। उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान को ये तवक्को खत्म कर देनी चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत यानी मोदी की गवर्नमेंट को होते हुए आपके साथ कोई अमन मुज़ाकरात हों। तो ये हमें एक हकीकत को समझ लेना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी ये कि अगर आज कोई क्लैश होता है, फिर उस वक्त आके अगर इंटरनेशनल पावर्स जो है वो कूद पड़ती हैं और आपको वो बीच बचाव कराने की कोशिश करती हैं, यूनाइटेड नेशन आ जाती, वो तो किससे और है, बात की बात। लेकिन आज ये कोई नहीं कह सकता कि आपकी आपस में जंग हो नहीं सकती। जंग के तमाम शवाहिद और तमाम वो आप कह रही एलिमेंट्स मौजूद हैं जिससे किसी भी खित्ते का अमन तबाह होता है, क्योंकि भारत ना सिर्फ हरदमी बल्कि वो पुरअमन तरीके से कोई चीज हल करना ही नहीं चाहता। देखें उनकी मुनाफकत आप देखिए और किस कदर, यानी एक जहनीत का आपको मैं बताता हूं। जब चाइना से बात करते हैं
तो उनको जाके कहते हैं कि जनाब जंग किसी मसले का हल नहीं। हकीकत ये हर मीटिंग में, ये लास्ट जो मीटिंग इन्होंने की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ये जाके मिले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मॉस्को में, और यही जो वहां पे एलामिया जारी हुआ उसमें तमाम चाइना की बातें मानने के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जी चूंकि जंग किसी मसले का हल नहीं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह डिसएंगेज हो जाए। पाकिस्तान की तरफ आंख करते हैं तो कहते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वो बनिया मेंटेलिटी। तो हमजा साहब, ये क्लैश की जो सूरत हाल हो सकती है, इस सिचुएशन से बचने के लिए, भारत की शर्ंगेजी से बचने के लिए, क्या आलमी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक के साथ क्या लॉबिंग करने की जरूरत है, उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि भारत को इस वक्त इस शर्ंगेजी से रोकें? देखिए, उसका बहुत वक्त हमने जाया किया। इसलिए हमने तकरीबन, आप यूं कह लीजिए कि 7-8 साल जाया किए, और वो इस तरह कि भारत जितने फॉल फ्लैग ऑपरेशन करता रहा, हमने उनका कच्चा चट्टा नहीं खोला, उनके झूठ दुनिया के सामने नहीं रखे। वो बड़ा खुला प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करके दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता रहा है, और हमारे वजीर आजम खुद कहते रहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जो जाके इतने लोग मारा है वहां पे। तो जब आप अपनी गर्दन खुद पेश करें कि हम मुजरम हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी दुनिया आपकी बातों पे उस तरह यकीन नहीं करती, आपका क्रेडिबिलिटी का मसला है। भारत आज कह दे कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया या ये हरकत की है दहशतगर्दी की, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, लेकिन दुनिया यकीन करेगी कि पाकिस्तान ने की है। ये आपने पुलवामा में भी देखा कि उसी दिन शाम तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इन्होंने ऐलान किया कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी उनको यकीन था कि ये पाकिस्तान ने किया है। किसी ने शवाहिद मांगे ही नहीं, उन्होंने कहा जी भारत को अब हक हासिल है। और फिर किसी ने मजम्मत नहीं की जब वो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके जाके तो उन्होंने बालाकोट पे हमला किया। क्या दुनिया को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? आपके चाइना, आपका इतना करीबी दोस्त, उन्होंने तक नहीं मजम्मत की, क्योंकि शायद वो भी ये समझते थे कि पाकिस्तान ने हरकत की। तो असल दुख आपका आपकी क्रेडिबिलिटी है। जब आपकी हुकूमतें अपना नैरेटिव लेके नहीं जाती, कोशिश नहीं करती, भारत के झूठ का पोल नहीं खोलती, तो फिर